हम सबके सिर के अंदर एक सुपर कंप्यूटर है, पर क्या कभी हमने सोचा है कि ये असल में कितना पावरफुल है? हम सबके पास ये दुनिया का सबसे एडवांस टूल है, लेकिन इसका यूजर मैनुअल कह सकते हैं थोड़ा अजीब है। तो चलिए आज मिलकर इसे समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इसकी ताकत का अंदाजा लगाने के लिए चलिए एक छोटी सी तुलना करते हैं। एक नॉर्मल एवरेज कंप्यूटर वो 1 सेकंड में करीब करीब 1 अरब कैलकुलेशन कर सकता है। मतलब पलक झपकते ही दुनिया के हर इंसान को 2 बार गिन लेना। जबरदस्त है ना? लेकिन हमारा दिमाग वो क्या कर सकता है? चलिए देखते हैं। 10 क्वाड्रिलियन, जी हाँ, एक के आगे 15 जीरो। हमारा दिमाग हर 1 सेकंड में इतने सारे काम कर लेता है और हमें पता तक नहीं चलता। ये नंबर इतना बड़ा है, जरा सोचिए कि अगर कोई 1 सेकंड में एक गिनती गिने तो भी 10 क्वाड्रिलियन तक पहुंचने में उसे 317 मिलियन साल लग जाएंगे। कमाल है ना? तो फिर सवाल ये उठता है कि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी सांसें कौन चला रहा होता है? या जब अचानक डर लगता है तो दिल की धड़कन कौन तेज कर देता है? आखिर ये पूरा शो पर्दे के पीछे से चला कौन रहा है? जरा सोचकर देखिए, हमारा दिल हर पल खून पंप कर रहा है, शरीर का तापमान एकदम परफेक्ट बना हुआ है और खरगोश सेल्स को लगातार इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं कि उन्हें क्या करना है, कब करना है। ये कोई छोटी मोटी बातें नहीं हैं। यही वो प्रोसेस है जो हम सबको हर पल जिंदा रखता है। तो इन सभी हैरान कर देने वाले कामों के पीछे जो ऑपरेटर है ना, उसे हम कहते हैं अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। इसे अपने शरीर का ऑटो पायलट समझ लीजिए। ये पर्दे के पीछे चुपचाप काम करता रहता है, ये पक्का करने के लिए कि सब कुछ एकदम स्मूथली चलता रहे। लेकिन इस सुपर कंप्यूटर में एक बहुत ही क्रिटिकल, मतलब एक बहुत बड़ी गड़बड़ है। एक ऐसी खामी जो इसे एक ही समय पर अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली भी बनाती है और खतरनाक भी। और वो गड़बड़ ये है कि हमारा अवचेतन मन एक असली घटना और एक बहुत ही विविडली, मतलब एकदम जीती जागती कल्पना के बीच का फर्क नहीं कर सकता। मतलब जब कोई इंसान डरावनी फिल्म देखता है तो उसका दिल तेजी से धड़कता है, हथेलियों में पसीना आ जाता है, जबकि उसे पता है कि ये सब असली नहीं है। क्या कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है कि कोई सपना इतना असली लगा हो कि नींद टूटने पर इंसान पसीने में भीगा हुआ हो और दिल जोर जोर से धड़क रहा हो? ये एक ऐसा कॉमन एक्सपीरियंस है जो इस गड़बड़ का सबसे पहला और सबसे आसान सबूत है। सोचिए, सपने में खतरा तो सिर्फ दिमाग में था, है ना? लेकिन शरीर तो ऐसे रिएक्ट कर रहा था मानो सच में कोई खतरा सामने हो। ये बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है इस बात का कि हमारा अवचेतन मन कल्पना और हकीकत में फर्क नहीं कर पाता। वो तो बस जो इनपुट मिलता है उस पर रिएक्ट करता है। अब जरा इस पर नजर डालते हैं। ये एक साइंटिफिक प्रूफ है। एक स्टडी में एक स्कीयर को मसल सेंसर से जोड़ा गया और उसे सिर्फ बर्फीले पहाड़ से नीचे स्कीइंग करने के बारे में सोचने के लिए कहा गया, और नतीजा हैरान करने वाला था। सिर्फ सोचने भर से स्कीइंग में इस्तेमाल होने वाले उसके मसल्स ठीक वैसे ही एक्टिवेट हो गए जैसे वो सच में स्कीइंग कर रहा हो। ये स्टडी कमाल की है क्योंकि ये साफ साफ दिखाती है कि हमारे विचारों का हमारे शरीर पर कितना सीधा और मेजरेबल असर होता है। और यही प्रिंसिपल, यही सिद्धांत काम करता है प्लेसीबो और नोसीबो इफेक्ट में भी। प्लेसीबो इफेक्ट में क्या होता है? जब किसी को यकीन दिलाया जाता है कि एक शुगर पिल, मतलब एक मीठी गोली, एक बहुत पावरफुल दवा है, तो उसका शरीर सच में ठीक होने लगता है। और इसका ठीक उल्टा है नोसीबो इफेक्ट। जहां किसी को ये यकीन हो जाए कि उसे कोई बीमारी होने वाली है, तो शरीर असल में उस बीमारी के सिम्टम्स पैदा करना शुरू कर देता है। तो अगर ये कोई जादू नहीं है तो फिर ये है क्या? देखिए, ये कोई रहस्यमयी चीज नहीं है, बल्कि ये प्योर साइंस है। एक ऐसा नियम जो हमारे यूनिवर्स को कंट्रोल करता है और इसे समझा जा सकता है। और ये पूरी प्रक्रिया एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल पे काम करती है जिसे कहते हैं बोने और काटने का नियम, द लॉ ऑफ रीपिंग एंड सोइंग। ये नियम बहुत सीधा है, जो बोया जाएगा वही काटा जाएगा। अगर कोई इंसान पॉजिटिव विचार बोता है तो उसे पॉजिटिव नतीजे मिलेंगे, और अगर नेगेटिव विचार बोए जाएं तो नतीजे भी नेगेटिव ही होंगे। इस नियम को समझने का सबसे अच्छा तरीका है मन को एक बगीचे की तरह देखना, एक गार्डन। यहाँ जो उपजाऊ मिट्टी है वो है हमारा अवचेतन मन, जो किसी भी तरह का बीज ले लेता है। बीज वो है हमारे विचार, थॉट्स, चाहे अच्छे हों या बुरे।
पानी है हमारे एक्शंस और सूरज की रोशनी है हमारी फीलिंग्स। ये एनालॉजी इतनी पावरफुल है क्योंकि ये दिखाती है कि हमारे विचारों का हमारी जिंदगी पे कितना सीधा असर पड़ता है। और सुनिए, इस नियम की गारंटी है। ये सिर्फ कोई अच्छी सी बात नहीं है, ये एक यूनिवर्सल लॉ है। अगर कोई इंसान अपने मन में कोई विचार का बीज बोता है, उसे ऐसे महसूस करता है जैसे वो सच हो चुका है और लगातार उस दिशा में काम करता है, तो उसे हकीकत में बदलना ही होगा। इट हैज़ टू मैनिफेस्ट, कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। तो अब सबसे बड़ा सवाल, अगर ये नियम इतना पावरफुल और गारंटीड है, तो फिर इतने सारे लोग अब भी अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्यों होता है? इसके दो मेन रीजंस हैं। पहला, लोग अक्सर उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जो वो नहीं चाहते, मतलब वो लगातार डर और शक के बीज बोते रहते हैं। और दूसरा, जो शायद सबसे इम्पोर्टेंट है, उनके पास अपने लक्ष्य को पाने के लिए कोई मजबूत कारण, कोई गहरा वाई नहीं होता। और यही वाई, यही क्यों इस पूरे नियम को सक्सेसफुली अप्लाई करने का सबसे ज़रूरी हिस्सा है। ये क्यों ही सबसे पावरफुल मोटिवेटर होता है। यही वो वजह है जिससे कोई इंसान सुबह बिस्तर से उठता है। यही वो वजह है जो किसी को तब भी मेहनत करने पर मजबूर करती है जब मन हार मानने का करता है। मतलब हमें अपने अवचेतन मन को ये यकीन दिलाना होता है कि हमारा लक्ष्य पाने के लायक है। उसे ये महसूस कराना होता है कि गोल हासिल होने पर खुशी, सैटिस्फैक्शन और आनंद मिलेगा। कैसे का रास्ता वो खुद खोज निकालेगा, बस उसे एक मजबूत क्यों देना होता है। जैसा कि एक बहुत ही पावरफुल कोट है, बहुत से लोग जीवन में वो हासिल नहीं कर पाते जो वे चाहते हैं, क्योंकि उनके पास उसे पाने के लिए बस पर्याप्त कारण ही नहीं होते। ये बात इतनी सच है क्योंकि ये दिखाती है कि सक्सेस सिर्फ टैलेंट या हार्डवर्क के बारे में नहीं है, ये मोटिवेशन के बारे में भी है। तो इस वाई को एक्टिवेट कैसे किया जाए? सबसे पहले एक मजबूत और एकदम क्लियर रीजन बनाना होता है। सिर्फ ये नहीं कि अमीर बनना है, बल्कि कुछ ऐसा कि परिवार को एक सिक्योर फ्यूचर देना है। फिर इसे लिखना चाहिए और ऐसी जगह रखना चाहिए जहां ये रोज दिखे, और इसे दिन में कई बार दोहराना चाहिए ताकि ये अवचेतन मन में गहराई तक बैठ जाए। तो सवाल ये है कि आज कोई अपने मन के बगीचे में कौन सा बीज बोने जा रहा है? क्या वो सफलता, खुशी और अबंडेंस का बीज होगा, या फिर असफलता, दुख और कमी का? चुनाव हर किसी का अपना है।